देखा जाए तो किसी चीज को याद करना या समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर उसे सही मेथड से ना किया जाए तो कोई भी जंग में आप बिना शस्त्र के वॉर नहीं कर सकते। इसी तरह आप बताओ, अगर आपसे कोई बोले कि मैथ्स को रट लो तो क्या आप उसे रटना शुरू कर दोगे? नहीं। और अगर रटोगे भी तो कब तक? सिर्फ क्लास 9 तक, क्योंकि उसके बाद के क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। और यही करते हैं मोस्टली बच्चे। जैसे हर इंसान के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, वैसे ही हर चीज को याद करने के लिए भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक मीन्स तरीका, आप उस चीज को कैसे याद कर सकते हो। अब मैथ्स और बायो को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बायोलॉजी को तो कहीं हद तक रटा जा सकता है, पर मैथ्स को रटना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसने मुझे किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए बहुत हेल्प किया है। काफी लोगों का कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, क्यों? इसका जवाब आपको कोई और नहीं दे सकता है। इसका जवाब आपको खुद को देना होगा। जब भी आप पढ़ने बैठो, आज अभी इस वीडियो के बाद तुरंत खुद से क्वेश्चन करो कि आपको मैथ्स, आपको साइंस, आपको थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना क्यों पसंद नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होता। मेरे भाई, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, ये बात याद रखना। जो चीज आप आज पढ़ रहे हो सकता है वो चीज आपको 2-3 सालों तक काम ना दे, पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें 20-25 सालों बाद वो चीज आपको जरूर हेल्प करेगी। दुनिया में जीने के लिए समझदारी चाहिए, और समझदारी डेवलप होती है एक्सपीरियंसेस से और बुक्स से। ये सारी बातें छोड़ते हैं और बात करते हैं आप कोई भी चीज कैसे याद कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा लैंग्वेज और चौथा एप्लीकेशन। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपके सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सो और सब्जेक्ट्स। फिजिक्स हमेशा अंडरस्टैंडिंग पर चलती है। आप जितना किसी टॉपिक को डीप पढ़ोगे आपको वो उतना ही समझ में आएगी, और तब आपको समझ में आएगा आखिर फैन क्यों रोटेशनल मोशन करता है, साइकिल का पहिया क्यों रोटेशनल मोशन करता है। इसके लिए आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हो। एक आप कोई रैंडम टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझिए। आप वीडियोस देख सकते हैं, आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं उन सारे सोर्सों को मिलाकर उन सारे सोर्सों से उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। और जब आपको उस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो एक पेज पर आपने जो कुछ भी सीखा है उस टॉपिक के बारे में उसे लिखिए और बोल बोल कर पढ़िए। ये साइंटिफिक प्रूवन मेथड है कि जो इंसान बोल बोल कर पढ़ता है उसे कोई चीज जल्दी याद होती है। नेक्स्ट इज रीडिंग। इसके सब्जेक्ट्स हैं सिविक्स, हिस्ट्री, लॉ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको रटना ही पड़ेगा। अब हिस्ट्री में आप कैसे किसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे किसी डेट को, ये आपको याद करना ही होगा कि नेपोलियन कब मरा था, ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई थी। ऐसे टॉपिक्स को आपको याद ही करना होगा। इसके लिए ट्रिक्स है डेली रिविजन। थर्ड इज एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे मैथ, अकाउंट, मैकेनिक्स, जिसमें थ्योरी थोड़ी कम होती है, और इसकी ट्रिक है डेली रिविजन, डेली प्रैक्टिस। क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप ये समझें कि आप किसी मैथ्स के टॉपिक को समझ लेंगे और इसके क्वेश्चन आप सीधा एग्जाम हॉल में बैठकर करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई टॉपिक थ्योरेटिकल समझ में आता है 20%, और 80% समझ में आता है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। और हाँ, इन तरह के सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने ब्रेन में मत करना। काफी बार बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन को देखने के बाद पेन कॉपी छूते ही नहीं, बोलते हैं 2 इधर, 3 उधर, 5 उधर, हाँ ये आंसर सही है, लगा दो। इस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और लास्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको 1 या 2 दिन में नहीं आएगी, उसके लिए आपको टाइम देना होगा। अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा। आप 2 से 3 दिन में या 1-1.5 महीने में स्पेनिश नहीं सीख सकते, क्योंकि आपको उसकी ABCD ही नहीं आती। इसके लिए आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी। आपको समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस होता है, किस तरह से लिखा जाता है। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको इन सारी चीजों का प्रयोग करना होता है, जैसे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की रिएक्शंस को आप रट के याद नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं उसमें कौन सी रिएक्शन कहाँ बन जाती है। आप उसमें रट सकते हैं फॉर्मूले, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका है न्यूमेरिक्स। आप सब जानते होंगे, आपने अपने न्यूमेरिक्स बनाए
बनाए ही होगे या किसी और के न्यूमेरिक्स को कॉपी किया होगा याद करने के लिए। ये था मेरा तरीका। आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीके से याद कीजिए। हर चीज सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। जिस चीज से मेरा काम हो गया हो जरूरी नहीं कि उसी चीज से आपका भी काम हो जाए। और अगर कोई चीज पढ़ने का मन ना हो तो उसमें इंटरेस्ट जगाओ, उसमें पढ़ने का मन जरूर होगा। जैसे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन नहीं होता है तो आप ये सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, सिर्फ पैसे के बारे में पढ़ना है, उसके ग्राफ्स कैसे हैं, उसके डिमांड सप्लाई और अदर चीजें। मैं इकोनॉमिक्स इसी तरह पढ़ता था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए।